हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। आज से एनसीईआरटी बेस्ड एडुटेरिया 5K का जो सेट है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका आपको टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल एग्ज़ाम कैप्सूल पे मिल जाएगा। तो उसको सर्च करके इसका सेट ज़रूर लगाएं। तो चलिए आज से इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600 एंड 1 जनवरी 1600 और 30 मार्च 1610। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 को चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था, व्यापार करने का चार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रानाडे एंड विपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद रानाडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि, ये घातक हुआ। समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि, ये हुआ। या फिर कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टि का नीति का आरंभ जो है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता का परिणाम ये घातक सिद्ध हुआ, इस रीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। तो ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथिगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले प्रमुख संस्था थी। तो कौन सी संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पहली प्रमुख संस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। देख लेते हैं कौन सा कथन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा विस्थापित करने की संस्तुति दी, गलत है। दूसरा है कि इसमें गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, ये भी गलत है। तीसरा है कि इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है कि इसमें भारतीय पुलिस सेवा प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की ब्रिटिश भर्ती का भारतीयों की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो। तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। तो वो किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लिबरल पार्टी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो चुने गए थे लिबरल पार्टी के टिकट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय में हुआ। किस शासक के समय में हुआ था भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण। तो ये हुआ था स्कंद गुप्त के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो जो ऐहोल अभिलेख है ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये मुंडको उपनिषद में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है। महावस्तु जो है
महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो ये किस शाखा से रिलेटेड थे? तो ये महायान से रिलेटेड है, महायान से महावस्तु। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अब अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो ये इसका नाम था इबादत खाना। ठीक है, इसका नाम था इबादत खाना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो ठीक है, तानसेन और बेजू बावरा जो सुप्रसिद्ध संगीतकार थे, किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के शासन काल में। ठीक है, ये अकबर के शासन काल में सुविख्यात थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, गलत है। इसकी संख्या 180 है, ये भी गलत है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर की तरफ देखना है, पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? तो नल्ला मलाई पहाड़ी, फिर उसके नीचे नीलगिरी पहाड़ी, फिर जवादी पहाड़ी, फिर अन्ना मलाई पहाड़ी, जो कि गलत है। अन्ना मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, ये भी गलत है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन इसका कि नल्ला मलाई पहाड़ियाँ उत्तर से शुरू हो रहा है, फिर उसके नीचे जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्ना लाई पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? ऐसी कौन सी नदी है? तो ये है कोशी नदी, जो अपने मार्ग को बदलने के लिए प्रख्यात है, कोशी नदी। कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? ठीक है, तो कौन सा मृदा होता है जो लोहे का मात्रा के कारण अनुवर्रक हो जाता है? तो ये होता है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होती है, अपचयन होती है, हाइड्रोजनीकरण होती है, मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। ठीक है, बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है, घटता है या वही रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ऊपर से नीचे आने पर जो होता है परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। तो प्रकाश के विसरण का क्या कारण हो सकता है वायुमंडल में? ये होता है धूल का कण। ठीक है, धूल का कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो जो सर्प विषरोधी सुई होता है वो किसका यौगिक होता है? तो स्वर्ण यौगिक का ये जो होता है एक तत्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाब का विमीय सूत्र है। दाब का विमीय सूत्र है, तो इनमें से कौन सा है जो दाब का विमीय सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ml-1 के फिर T⁻²। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या होता है? तो यह एक प्रकार का कोयला है, जैव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त का संबंध किससे होता है मस्तिष्क के? तो ये सेरेब्रम से होता है, सेरेब्रम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। ठीक है, उस जीवाश्म पक्षी का क्या नाम हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स है जो जीवाश्म पक्षी है और वो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन उसमें सरीसृप के जैसे विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में तत्व हो जाएगा O2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किस का प्रयोग किया जाता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए? तो वोल्ट मीटर का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है आपातकालीन के दौरान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है निलंबन अधिकारों का। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो किसके अनुमोदन के अकॉर्डिंग निकाला जाता है? तो ये भारत की संसद के द्वारा। ठीक है, भारत के संसद के अनुमोदन पर संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस भारतीय संविधान में विधि की समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? ये किस देश से लिया गया है? विधि के समक्ष क्षमता ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष क्षमता लिया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख्य है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग से उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा भाग 20 से उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है कि इसमें सूची का फर्स्ट का सेकेंड से मिलान करना है। तो भाषा का उल्लेख जो है हो जाएगा 10वीं अनुसूची से है। ठीक है, फिर दिया है कि दल बदल निरोध अधिनियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भाषा का उल्लेख का है तो ये 10वीं ना होकर के ये 8वीं है, 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है भाषा का उल्लेख। और दल बदल निरोध अधिनियम जो है 10वीं अनुसूची से है। थर्ड है सी है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे रिलेटेड है? तो ये 11वीं अनुसूची से। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है ये है 9वीं अनुसूची से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दिया हुआ है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया। तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम का प्रथम विधि आयोग का गठन। तो ये हुआ था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये कौन सी क्रांति में आ जाएगा, झींगा उत्पादन और औषधि। तो ये होता है गुलाबी क्रांति। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दो संस्थाओं का ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से किस संस्था को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था रिजर्व बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक का। तो ये हुआ था 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो है VD सावरकर का दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में आयकर है, भारत में आयकर है। तो ये कौन सा, कैसे है आयकर। तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ठीक है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील आयकर है भारत में। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का लोकप्रिय है नृत्य तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि हिमानी उत्तम पूर्व का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लखंब, मल्लखंब से है। नेक्स्ट है कि निपख आंदोलन के प्रणेता थे, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया था। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था द्रकमा सिक्का। तो ग्रीक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो कौन सी मिट्टी होती है जो एलुवियम की जमाव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो खादर। ठीक है, खादर मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या बोलते हैं। थर्मोकाइलन, थर्मोकाइलन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड संबंधित है किस क्षेत्र से। तो बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, बेसल संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। एंड यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का किया गया था अर्नाल्ड टायम्बी के द्वारा। किसके द्वारा, अर्नाल्ड टायम्बी के द्वारा। हम लोग अब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार ये भी है, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार एंड अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यहाँ पर जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन उसके 1/4 सदस्य प्रति वर्ष दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। तो एक धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है। तो ये है 14 दिन तक। ठीक है, 14 दिन तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह
भारत क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। और दिया है दूसरा ऑप्शन कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कि वो 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो और लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होने चाहिए? तो ये होना चाहिए 2 माह के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास पत्र लाया गया था 1963 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये जो अनुच्छेद 37 है 37, इसमें उपबंध किया गया है नीति निर्देशों के प्रवर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। एंड नेक्स्ट है कि किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से किस क्रांति से रिलेटेड है? तो भूरी क्रांति से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, उस धन को किस प्रकार का धन होता है? तो ये होता है हॉट मनी, जो आसानी से आता है और फिर चला भी जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP अनुमोदित करता है, किसको अनुमोदित करता है गन्ने का उचित पारिश्रमिक? तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति को। किसको? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? कौन सा कार्यक्रम जो होता है शामिल नहीं होता है? सरकारी पदों का त्याग, गलत है। विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी गलत है। अदालतों की वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये जो है ये शामिल नहीं है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो बताना है कौन सी घटना का कालक्रम इसमें से सही नहीं है। चौरी चौरा घटना जो कि 5 फरवरी 2022 को हुई थी, सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। एंड भारत छोड़ो आंदोलन जो है 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो कब हुआ था आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? ये हुआ था 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को हुआ था, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था 1829 के नियम 17 के द्वारा। 1829 के नियम 17 के द्वारा हुआ था। एंड नेक्स्ट है कि वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है विद्रोहियों को कुचलने का श्रेय।
ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो ये था पल्लव वंश, जो कि शामिल नहीं था। एंड नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिला है। इनमें शवों के सिर की किस दिशा में रखा जाता था। जो सिंधु घाटी के अंतर्गत जो शव होते थे तो वो रखे जाते थे उत्तर की दिशा में, उत्तर दिशा में उनका सिर होता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। तो ये था चतुर्थ समिति था, संगति था, उसमें जो है बौद्ध का 2 संप्रदायों में बंटवारा हो गया था। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो कौन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मखलीपुत्र। मखलीपुत्र जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। किस शासन काल में किसको बोला जाता है। तो ये शाहजहां के शासक के जो है शासन काल में स्थापत्य को स्वर्णिम कला का काल कहा जाता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन होता था। मुहतसिब किनको बोला जाता है मुगल काल में। तो ये बोला जाता था आचरण अधिकारी को। ठीक है, आचरण अधिकारी को बोला जाता था। नेक्स्ट है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज तो इसको बोला जाता था सैन्य विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। बसावन और दशवंत तो ये थे अकबर के दरबारी और चित्रकार थे, बसावन और दशवंत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा है जो एक सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया है परमाणु विद्युत गृह और एक तरफ उससे रिलेटेड राज्य। देख लेते हैं। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, कुंडनकुलन कर्नाटक में है, जो है ये कुंडनकुलन जो है कर्नाटक में नहीं है। काकरापारा जो है गुजरात में है। एंड तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडनकुलन, जो कि कर्नाटक से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है कि 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है। तो ये है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो अधिक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। कौन सी इकाई होती है जो तारों के मध्य की दूरी बताती है। तो ये होती है गैलेक्टिक इकाई। गैलेक्टिक इकाई के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। ये जो वर्णांधता होता है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, या निम्न में से किसका वहन करता है। तो हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है। तो ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ये कौन सी ऊष्मा होती है। तो ये होती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। ठीक है, कोशिका किस अंग में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। तो ये हो जाएगा जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य में। एंड नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो ये होता है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। जंतुओं के
यकृत एवं गुर्दे विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं होता। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकेंड से मिलाना है। देख लीजिए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम हो जाएगा। और विद्युत प्रवाह, तो विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा। बल का न्यूटन हो जाएगा। एंड जो दिया हुआ है पावर का हो जाएगा वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो प्राकृतिक रबर होता है यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रबर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी भी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो देवप्रयाग है किस नदी के संगम पर है, तो भागीरथी नदी के संगम पर है, जो है अलकनंदा स्थित है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो किस राज्य में गुजरती है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो होती है कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। इस ऑप्शन में मध्य प्रदेश राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट है कि कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात से रिलेटेड है, ये सही नहीं है। बाकी सारा ऑप्शन जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक एवं जो शिमलीपाल है ये उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंगुलहास। अंगुलहास जो है महासागरीय शीत धारा जलधारा नहीं है। नेक्स्ट है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी को। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है, तो भूकंप के लिए और ज्वालामुखी के लिए। ठीक है, भूकंप के लिए और ज्वालामुखी के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तकला मकान निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो तकला मकान है चीन से रिलेटेड है, थार जो है भारत से है, आटाकामा चिली से है, जो गिब्सन है ये अफ्रीका से नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो कौन सी बेरोजगारी को प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बोला जाता है। तो देखिए व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये होता है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। एंड सेकेंड ऑप्शन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही है सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।